नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि कर्मों का हिसाब अब हो चुका है। अब फल आपको मिलने वाला है। जी हाँ, शनिदेव जी भेज रहे हैं संदेश 10 सितंबर 2022 यानी कि अगले 24 घंटे आपके लिए। क्या संदेश भेजा है शनिदेव ने, किस तरह से अगले 24 घंटों का आपको ध्यान रखना है, किन आदतों को बदलना और क्या नहीं करने से बचना है, ये आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत स्पेशल है, महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके जीवन को परिवर्तित करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही वीडियो स्पेशल है तो अनुरोध कर रहे हैं इसे अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले 24 घंटे यानी कि 10 सितंबर 2022 की, और शनिदेव जी ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है अगले 24 घंटों के लिए, किस तरह से आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं कुछ अनमोल विचारों की। दोस्तों, ये अनमोल विचार आपके ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। साथ ही आपके माइंड के सारे सवालों के जवाब आपको इन विचारों में मिल जाएंगे क्योंकि विचार ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाए गए, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा भी और समझिएगा भी। हमारी इंसानियत उस समय खत्म हो जाती है जब हमारे गलत काम दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। ऐसे काम करें जिनसे दूसरों की भलाई होती हो। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। किसी के जीवन में दुख लंबे समय तक टिक जाता है तो किसी के जीवन में बार बार दुख आते हैं। दुख के समय में ही हमें अपनी कैपेसिटी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। विपरीत समय का सामना आप सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थॉट और धैर्य के साथ ही कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ और खास। कई लोगों की सलाह से ज़्यादा खुद के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। अनुभव से समस्याएं आसानी से हल की जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको आपने याद नहीं किया है, इसलिए वो आपको कठिन लग रहा है। लेकिन इसके अलावा जो आपने सोल्व करा है यानी कि वो आपको याद है, उसके बारे में आपको जानकारी है, उसके बारे में आपको अनुभव है, इसलिए वो आपको याद है। इसी एग्जाम्पल से आपको सीखना है कि जो चीज़ हमें याद नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हमें अनुभव नहीं है, वो हमेशा हमें कठिन लगेगा। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी पढ़ने की कोशिश की होती, थोड़ा बहुत भी जानने की कोशिश की होती, थोड़ा बहुत भी अगर समझने की कोशिश की होती, अगर आपको मालूम पड़ता कि ये आने वाला है, तो क्या आप सोल्व कर पाते? 100% कर पाते। थोड़ा सा भी व्यूज़ होता तो आप उसे सोल्व कर पाते अगर आपको पता होता कि ये आने वाला है। ठीक उसी तरीके से अगर समस्याएं आ रही है, आप उसे सोल्व करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है अनुभव। अनुभव समस्याओं से लड़कर ही आता है, कभी भी समस्याओं से भगकर अनुभव नहीं आता है। इसलिए हमेशा समस्याओं से लड़ने की कोशिश करते रहा करो। जीवन में कभी भी पुराने समय में जाकर हालात को बदल नहीं सकते, ये तो सभी को पता है। क्या हम आज हमारे पुराने कल को बदल सकते? वहाँ जाकर के हम सही कर सकते? नहीं। इसलिए पुरानी गलतियों से सीख लो और आज जो है उसे सुधार लो। अगर जीवन में दुख नहीं आता है तो हमें कभी भी ये नहीं मालूम पड़ता है कि असल में ज़िंदगी का मतलब क्या है, हमें जीवन मिला क्यों है। अगर सिर्फ सुख ही सुख मिलता रहेगा तो हमारा बहुत ज़्यादा जो ईगो है, स्वभाव है, बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए दुख भी ज़रूरी है। जब तक हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे तब तक हम इस दुख को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी अपने दुख की वजह किसी और को ना समझे, हमेशा ये समझे कि ये मेरे कर्मों का फल है। कामयाब व्यक्ति वही है जो सुबह उठकर अपने लक्ष्य तय करता है और रात को सोने से पहले सारे कामों को पूरा कर लेता है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें समस्याएं खोजने में नहीं, समाधान खोजने में ध्यान लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया, उसके जीवन में सुख शांति जरूर आती है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सच्चाई का व्यवहार करें तो सबसे पहले
दूसरों के साथ सच्चाई का व्यवहार करना शुरू करें। हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं तो 2 तरीके अपनाएं। पहला, आवश्यकता काम करें, दूसरा हालात के साथ जीवन में संतुलन बनाएं। अगर आप एडजस्ट करना सीखेंगे, जीवन में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना सीख जाएंगे, अगर आप अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छाओं को कम करना सीख जाएंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सफल होने से, प्रसन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, एडजस्ट रहिए और अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, जिससे कि आपको आगे जाकर काफ़ी कुछ बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ पॉजिटिव विचार। अब एक बहुत ही खास उपाय जो हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, ये उपाय आपको कल 24 घंटों में ही करना है। 24 घंटों में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कहीं न कहीं ये समझना होगा दोस्तों आपको कि कल 10 सितंबर है और 10 सितंबर को भाद्र मास की अंतिम तिथि यानी कि पूर्णिमा है और इस दिन से 25 सितंबर तक रोज पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और शुभ काम किए जाएंगे। 11 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध भाव से पूर्णिमा पर किया जा सकता है, यानी कि पूर्णिमा पर भी कहीं ना कहीं श्रद्धा से आप कर सकते हो। मृत्यु तिथि के अनुसार किए जाते हैं श्राद्ध कर्म। पितृपक्ष में घर परिवार के मृत लोगों को याद किया जाता है, उनके लिए धूप ध्यान श्राद्ध किए जाते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष की उस तिथि पर उसके लिए श्राद्ध किया जाता है। मृत्यु की तिथि मालूम ना हो तो अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, दुर्घटना हुई है, कुएं या ऊंचाई में गिरने से मृत्यु हुई है, सांप के काटने से मृत्यु हुई, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी पर श्राद्ध करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कल क्या करना है। उपाय के साथ साथ ये चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, पितृपक्ष में दोपहर के समय धूप ध्यान करना चाहिए। दोपहर का समय पितरों के लिए धूप ध्यान का रहता है। गाय के गोबर से बने कंडे जला, उनके अंगारों पर पितरों का ध्यान करते हुए गुड़ और घी डालें। हथेली में झर भरे, अंगूठे की ओर से पितरों की ओर अर्पित करें। इस तरह सामान्य विधि से पितरों के लिए धूप ध्यान आप कर सकते हो और ये बहुत ही खास उपाय अगले समझ रहे 10 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक आपको ये करना है, रोज डेली दोपहर में। इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय जो आपको कल से स्टार्ट करना है। अब जान लेते हैं भाई अगले 24 घंटों में आपको क्या नहीं करना है, जो शनिदेव जी मना कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं। किसी संबंधी के साथ में बहस नहीं करनी है। कलह की स्थिति आपकी बन रही है, जिसकी वजह से आप ही का मन परेशान रहेगा। कुछ समय धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपको बिताना है। फिजूल खर्ची पर रोक लगानी है। खुद पर अत्यधिक कार्यभार नहीं लेना है। आर्थिक मामलों में परिवार के बजट का खास ध्यान रखना है। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से कुछ कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास आपको करते रहना है। किसी भी बात को लेकर आप आहत हो सकते हैं, तो अपना मनोबल गिरने ना दें। इस समय अपने प्रयत्नों में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। आज किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। लोगों की गतिविधियों से अनजान ना रहें। कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। वाणी व क्रोध पर नियंत्रण रखें। व्यय में कटौती रखें, अन्यथा आर्थिक समस्या आ सकती हैं। किसी भी प्रकार के व्यसन से आपको दूर रहना है। दोपहर बाद कुछ असमंजस्य की स्थिति रह सकती है, तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्से पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है और व्यर्थ के कामों में समय नष्ट ना करें, ये बहुत ज़रूरी संदेश है आपके लिए। मन में कुछ अनहोनी जैसी आशंका उत्पन्न होगी, तो थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करें। आपको अपनी पसंद के विपरीत कुछ उबाऊ काम भी करने पड़ सकते हैं, तो इस समय आपको अपने लोगों से ही बचकर रहना पड़ेगा। वो आपकी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाएंगे। भूमि संबंधी विवाद है तो वो बना रहेगा। अपने व्यवहार को परिवर्तित करें। इस समय आप कोई गलत निर्णय लेने वाले, जिसकी वजह से नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, तो सावधान रहें। कोई दुखद समाचार मिलने से मन में उदासी जैसी स्थिति भी आपके रहने वाली है। आपकी कोई महत्वपूर्ण बात उजागर होगी अगले 24 घंटे में, इसलिए हर कार्य को सावधानी से सोच समझ कर करें। परंतु किसी की भी उधारी अगर आपने ली है तो उसे चुका दे। उधारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि उधारी रखना भी बहुत बड़ा श्राप है, कलंक है। अगर किसी से पैसा लिया है तो वो देना है, वरना इसी जन्म में आपको बहुत खतरनाक रूप से भुगतना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा। किसी की भी सलाह पर विश्वास करने से पहले उचित सोच विचार करें, जिसकी वजह से मानहानि की स्थिति बन सकती है।
कुछ लोग जलन की भावना से आपको परेशान करेंगे, तो आपके बारे में गलत अफ़वाह भी फैला सकते हैं। कुछ मत करिए, शांति बनाए रखिए, थोड़ा समय का इंतज़ार करिए, बहुत अच्छा समय आएगा और इन लोगों को जवाब ज़रूर मिलेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी मिलने वाले हैं अगले 24 घंटों में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।